हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वेट जो है ना दोस्तों अब ओवर होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी कैसे करें। आप में से बहुत ऐसे छात्र हैं ना जो अग्निवीर बनना चाहते हैं, एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है किस प्रकार से तैयारी की जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको जो है पूरी तरह से अवेयर करा देगा कि आप किस तरह से एयरफोर्स के एक्स ग्रुप एग्जामिनेशन में आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। दोस्त वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत सारे पार्ट को कवर करें। अगर हम नहीं कर पाए तो अगला वीडियो में जरूर कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए हम अपने मिशन एयरफोर्स की यात्रा को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एयरफोर्स एक्स ग्रुप एग्जामिनेशन फॉर 2023। बहुत बड़ी बात है। कई सारे मैं यूट्यूब चैनल को देखता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं भी आपको जो वो कंटेंट प्रोवाइड करूंगा जो कोई नहीं करता, परमानेंट सॉल्यूशन जो आप घर बैठकर एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना जो आज का ये काम, और इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे वो भी हम आपको जरूर बताएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ओके दोस्तों, तो हमारा जो वीडियो है, हम सबसे पहले ये चर्चा कर रहे हैं कि इसकी तैयारी हम घर से कैसे करें। हमारा जो ये वीडियो है इसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे हाउ टू प्रिपेयर। ओके दोस्तों, उसके बाद जो हम लोग चर्चा करेंगे फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर, स्टडी रूटीन को लेकर चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों सिलेक्शन कैसे पाए इसको लेकर चर्चा करेंगे, और लास्ट में कंक्लूजन आपको लेकर देंगे कि आप कैसे पढ़ेंगे तो ज़्यादा जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करके आप सिलेक्शन को दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत की जाती है हाउ टू दोस्तों प्रिपेयर को लेकर। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आखिर कैसे तैयारी करना है। हमारा आज का जो मिशन है वो तो मिशन एयरफोर्स है। चलिए देखते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए, सबसे पहले जब मैं आपसे बात करता हूं हाउ टू प्रिपेयर को लेकर, तो उसमें सबसे पहला बात यह है कि सिलेबस को जानना। सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको सिलेबस को जानना है। एयरफोर्स एक्स ग्रुप का सबसे पहला पिलर यही होता है। छात्र सीधे जाकर कोचिंग ज्वाइन कर जाते हैं, जो कि गलत बात है। सिलेबस जानिए, उसके बाद जानिए कि इस चीज़ को पढ़ाने के लिए कौन सा संस्थान, कौन सा यूट्यूब चैनल महत्वपूर्ण है। उसके बाद दोस्तों आपका सेल्फ स्टडी मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि हम अभी सेल्फ स्टडी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा टाइम स्लॉट को भी लेकर चर्चा करेंगे, और घर से तैयारी करने का क्या तरीका होता है उसको भी लेकर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ये चार चीज़ों हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले चीज़ के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि आखिर हम सिलेबस को कैसे समझें और कैसे जानें। देखिए, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है इसमें इंग्लिश, मैथ्स और फिजिक्स रहते हैं, और दोस्तों सब में एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है अकॉर्डिंग टू दोस्तों कट ऑफ। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से नंबर लाने होते हैं। लेकिन दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश में, जो 20 मार्क्स के होते हैं। ओके दोस्तों, मैथ में 25 क्वेश्चन होते हैं जो आपके 25 मार्क्स के होते हैं। फिजिक्स में 25 क्वेश्चन होते हैं जो आपके 25 मार्क्स के होते हैं। कुल मिलाकर 70 मार्क्स का आपका परीक्षा होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत बेहतरीन करें तो आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, क्लोज पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट जैसे जैसे बढ़ेगा दोस्तों, एग्जाम में कटअप की संभावना ही वैसे चेंज होती जाएगी। और एक बात और, ये बात तो आप समझ चुके हैं, इसके अलावा कुछ नोट करने वाले मेरे भाई बात वो है कि इसमें निगेटिव मार्किंग है। यानी कि अगर आप केयरफुल होकर इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे इस परीक्षा को, तो आप सिलेक्शन के करीब पहुंचकर भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो चलिए हम लोगों ने इस बात को समझा कि भाई इस परीक्षा में 70 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसके लिए हमें मिलता है 60 मिनट, और इस 60 मिनट में हमें 70 मार्क्स करने हैं, जिसमें मैथ भी रहते हैं, फिजिक्स और इंग्लिश रहते हैं। ठीक है, तो हमने इस प्राप को समझ लिया। अब आगे बात करते हैं दोस्तों धीरे धीरे करके। देखिए, अब आता है दोस्तों स्टडी मटेरियल को लेकर। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि हाउ टू प्रिपेयर में हम लोग ये सब चीज़ चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टडी मटेरियल को लेकर। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि हमें कौन सा बुक लेना चाहिए, कौन सा नोट्स हमें पढ़ना चाहिए, कौन सा प्रैक्टिस सेट हमें खुद लगाना चाहिए, अंत में कौन सा टेस्ट सीरीज हमें एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए देना चाहिए, ताकि हम अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए दोस्तों आप पेशेंस रखकर इस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, बुक को समझने से पहले जो हमारा काम होगा वो हम समझेंगे सिलेबस को। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, उसके बाद फिजिक्स को लेकर, उसके बाद मैथ्स को लेकर। और दोस्तों ये पूरा का पूरा बेस्ड होगा आपके सेल्फ स्टडी पे। आप घर बैठकर तैयारी करके जाकर एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। अगर जैसे मैंने बताया, अगर आपको वहाँ नहीं मिलेगा तो आप हमें कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, इंग्लिश में आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, और 20 क्वेश्चन के लिए आपको मिलता है 20 मार्क्स।
ठीक है। लेकिन आपका टारगेट 12-13 मार्क्स नहीं रहना चाहिए, आपका टारगेट रहना चाहिए 18 मार्क्स आउट ऑफ 20, ठीक है। मैंने लाया इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। आउट ऑफ आपको लाना है, इसमें तो मैंने लाया, जैसे एनडीए में मैं नहीं बोलता था, लेकिन मैं इसमें लाया हूँ, एग्जाम में बैठा था इससे पहले। आपको 18 मार्क्स लाने दोस्तों, ठीक है। आपको बस ये सोचना है हमें 18 मार्क्स लाना है, कट ऑफ कुछ भी जाए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए क्या तरीका अपनाए जाएंगे इंग्लिश में स्कोर करने के लिए? देखिए, इंग्लिश के सेक्शन के अगर आप एयरफोर्स का सिलेबस देखेंगे तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ को बता दिया है, लेकिन यहाँ पर मैं इसके मोटे मोटे बात को अगर मैं आपके सामने रखूँ, इसमें 3 तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। एक मैथ होते हैं, एक ग्रामर होते हैं और एक वोकेबलरी होते हैं। मैथ का मतलब हुआ मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, जिसमें आपके कंप्रीहेंशन और वर्ड अरेंजमेंट इन सबों को पूछा जाता है। आपको एक कंप्रीहेंशन दे दिया जाएगा पैसेज, उसमें से देख के आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, एक को करेक्ट करना है। उसे मैं आपको जब इसका सेट लगवाऊंगा तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। देखिए, वर्ड अरेंजमेंट में एक क्वेश्चन आ जाते हैं, कुल मिला के 5 क्वेश्चन यहाँ से आता है। मैं एक आइडिया लगा रहा हूँ इसके जो सेट दिए गए उसके हिसाब से, ठीक है। अब ग्रामर की बात करता हूँ तो 10 से 12 क्वेश्चन ग्रामर में ठोके जाते हैं। इसका मतलब ग्रामर पर हमें विशेष ध्यान देकर पढ़ना होगा, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एरर्स, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, टेंसेस, और पार्ट 2 इसका रहता है बेसिक ग्रामर, वॉइस और नरेशन। इन सबों से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले आप डिटेल समझे कि हमें तैयारी कैसे करना, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और इधर आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, स्पेलिंग टेस्ट, कंफ्यूजन, इन सबों से 4 से लेकर 6 क्वेश्चन के बीच में आता है। दोस्तों ये वेरी कर सकता है, क्योंकि मैं आपको उस बेसिस पे बता रहा हूँ जो किसी एसबी पे टेस्ट सीरीज दिया गया है, ओके, उसके हिसाब से हमने सिलेबस को समझा कि ये होता है। एमएटी में हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, पेपर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इतना तो जानकारी आ गया कि इंग्लिश का सिलेबस ये है, हमें ये पढ़ना पड़ेगा, यानी कॉमन एरर वगैरह भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, समझते हैं इस बात को कि हमें कैसे पढ़ना, किस किताब से पढ़ना, क्योंकि जब तक हम कंटेंट को लिमिट नहीं रखेंगे तब तक हम सिलेक्शन नहीं पा पाएंगे, ठीक है। ओके, इंग्लिश में हमारा टारगेट है 18 मार्क्स। चलिए देखते हैं, इस बात को समझते हैं गौर से, ठीक है। देखिए, सबसे पहला बात आपको क्या करना है, आज ही मार्केट जाना है और इंग्लिश वॉल्यूम 1 2022 का जो एडिशन है, ठीक है, नीतू मैम, इस बुक को खरीदना है। जो मटेरियल बता रहा हूं उसे आराम से खरीदो, मुझ पर विश्वास रखो, ठीक है। सबसे पहला काम ये करना है। उसके बाद मार्केट जाकर 3500 आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस खरीद लेने हैं, ठीक है। देखिए, यह आपका फाउंडेशन बनाएगा, ठीक है। आप इससे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। ये किताब आपको नहीं खरीदनी क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ खरीद चुके हैं। उसके बाद अशोक कुमार सिंह के किताब आते हैं, स्पेलिंग टेस्ट के, प्रीपोजिशन के और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। ये सारे मटेरियल आपको उम्मीद करता हूँ 500 से 600 रुपया के अंदर में हो जाएगा। इतना तो कम से कम आप खर्च कर सकते हैं, ठीक है। इस मटेरियल को आप खरीद कर घर लाएंगे और उम्मीदतन मैं इस बात को कह सकता हूँ कि इंग्लिश में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। नथिंग विल गो आउट साइड फ्रॉम इट, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि इस किताब से हमें कैसे पढ़ना है और किस तरह से हमें अपने तैयारी को और ऊंचाई देना है, ठीक है। हमने इस बात को जान लिया इंग्लिश में हमें एक्चुअली चीज़ रखना क्या है, बस इतना ही। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ग्रामर, जो ग्रामर होता है इसका वेटेज इस परीक्षा में बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आप देख रहे हैं 10 क्वेश्चन लगभग सेट के हिसाब से पूछा जा रहा है। तो आप इंग्लिश जो वॉल्यूम 1 है, ठीक है, इंग्लिश वॉल्यूम 1 जो नीतू मैम है, देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से पढ़ना है। इसमें दोस्तों आप शुरू से स्टार्ट करें, ठीक है, ग्रामर पढ़ना, ठीक है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, वो भी पढ़ें। इसके अलावा आप इसमें जितना, मतलब सीधा मतलब है कि आप शुरू से इसे अच्छे से पढ़िए। पहले ग्रामर के सेक्शन, जैसे वर्ब है तो वर्ब में आपका बेसिक भी है, मिडिल भी है और एडवांस है। धीरे धीरे करके सारे चीज़ को पढ़िए। इसके पैरेलल में ना आप क्या कीजिए, इसमें वन वर्ड है, आपके क्या कहते हैं सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, इससे टकराएंगे भी, ठीक है। आप उसे कम से कम समय निकाल कर पढ़िए, ठीक है। आपसे दिन में मैं, अगर आप एक स्टूडेंट है, आपसे 6 से 8 घंटा मैं आपसे मांगता हूँ पढ़ने के लिए, जिसमें आपको कैसे पढ़ना है, 9 घंटा में कर देता हूँ, 9 घंटा, 3 3 और 3 के स्लॉट में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी है 9 घंटा पढ़ने में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये शुरुआत करना है। धीरे धीरे ये बुक जब खत्म होगा, आप 1 महीना में, 1 से 1.5 महीना में इस किताब को खत्म कर लेंगे। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसका सीरीज मैं लेकर आ रहा हूँ, इस बुक का एक एक चैप्टर में पूरा अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देखकर खत्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जब भी टाइम मिले, ये 3500 एडीम्स है, इसके कम से कम 4 से 5 पेज डेली पढ़िए। और इसके बाद ये जो स्पेलिंग टेस्ट है उसको भी लगाइए। कैसे बताता हूँ। मैंने आपको 3 घंटा दिया, ठीक है, इंग्लिश पढ़ने के लिए।
देखिए मेहनत कीजिएगा ना तभी एयरफोर्स में सिलेक्शन होगा। एक्स ग्रुप में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है मेरे छोटे भाई, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कह सकता हूँ मेरा कंटेंट पढ़ लो, ये कर लो, फलाना कर लो, ढिमकाना कर लो, उससे कुछ नहीं होगा। यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है, आपको कड़ी मेहनत करना है। देखिए आपको जो है ना 1 घंटा डेली ग्रामर पर देना है, ठीक है, 1 घंटा डेली ग्रामर पर, वॉल्यूम 1 को शुरू से पढ़ना है। 1 घंटा डेली आपको देने हैं वोकेबलरी पे, ठीक है, ओके। और 1 घंटा डेली आपको देने हैं न्यूज़पेपर पे, इंग्लिश न्यूज़पेपर पे, फ्री में आपको मिल जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना, उसके मात्र 4 से 5 पेज आपको डेली रीड करना है। क्यों करना है? इससे आपका कंप्रीहेंशन अच्छा होगा और जो भी वर्ड होगा उसे नोट भी करते जाइएगा अलग कॉपी में, ठीक है। इस तरह से आप इंग्लिश में सबसे बेहतरीन स्कोर करेंगे, ठीक है। और ये आप लगातार करते रहेंगे 3 घंटा में, और जब एग्जाम का वक्त आएगा तो उम्मीद है कि ये सब आप खत्म कर लिए होंगे। जैसे वोकैब में आप कभी सप्ताह में 3 दिन स्पेलिंग टेस्ट कर लेंगे, 3 दिन, क्योंकि स्पेलिंग टेस्ट मात्र हमें लगता है 5 मिनट में आप इसका एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। अशोक कुमार सिंह का उसमें 20 में रहता है स्पेलिंग टेस्ट, तो 5 से 10 मिनट में कर लेंगे और अगले दिन 5 मिनट में उसका रिविजन भी कर सकते हैं, ठीक है। जब ये सब कंप्लीट होगा तो जब एग्जाम का लास्ट पीरियड आएगा उस समय आप टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कीजिए जहां से भी आपको, ठीक है, और उसका भी एनालिसिस आप कीजिए इंग्लिश में। इस तरह से आपका कंप्लीट तैयारी दोस्तों इंग्लिश में हो जाएगा, ठीक है। कहीं पर भी अगर डाउट लगे इंग्लिश में, ठीक है, तो आप हमें बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा अगर हम हमसे आप पूछेंगे, ठीक है। हम आपको सारा का सारा एक्सप्लेन करेंगे, सारा का सारा जवाब देंगे। और जब एग्जाम का वक्त आएगा ना, जब एग्जाम का टाइम आएगा मेरे दोस्त, ठीक है, तो मैं उससे 1 महीना पहले जो है लगभग 30 प्रैक्टिस सेट इंग्लिश का मैं अपने चैनल पे आपको अपलोड करके दे दूंगा, वो भी फ्री में, कोई भी चार्ज नहीं। आज तक मैं जो भी पढ़ाया हूँ सब फ्री में पढ़ाया हूँ, कोई भी चार्ज नहीं लूँगा, ठीक है। और मैं इसका ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें से भी काफ़ी टकराएंगे। एनडीए में काफ़ी क्वेश्चन आए थे, मेरा थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले सकता था। तो आपको इंग्लिश को इस तरह से तैयार करना है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश को इस तरह से तैयार करेंगे ना तो अनडाउटेडली आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और यही इतना मटेरियल आप पढ़ने के बाद जो है एयरफोर्स एक्स ग्रुप में इंग्लिश में आप 20 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। आपको 3 घंटा कैसे देने, एक बात और, कभी भी जो है बंक नहीं मारना है, कभी भी नहीं आज पढ़ने का मन नहीं करना है, आज नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। अगर ऐसा करोगे ना तो फिर सिलेक्शन से छूट जाओगे, ठीक है दोस्तों। आज का जो वीडियो है हम लोग यहीं तक सीमित रखेंगे इंग्लिश के सीरीज को लेकर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो कि इंग्लिश विषय को लेकर घबरा रहे हैं और जो ये सोच रहे हैं इंग्लिश में कर ही लूँगा। अगर कर ही लेंगे तो आपका टारगेट 20 में 20 होना चाहिए, क्योंकि आपको इंग्लिश में तो सब कुछ आता है। अगर नहीं आता है तो कम से कम इसमें इंप्रूव करो, क्योंकि इंग्लिश ही एक ऐसा विषय है जिसमें सबसे अधिक स्कोर करके जान बचाया जा सकता है, इंग्लिश और मैथ में। फिजिक्स में कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। मैं फिजिक्स का भी स्ट्रेटेजी लाऊंगा जिससे आप बेहतरीन कर सकते हैं, ये सब आप घर बैठे कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो आप जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए सर प्लीज़ ब्रिंग पार्ट 2, जिसमें आप फिजिक्स के बारे में बताइए, और पार्ट 3 में लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको मैथ्स के बारे में भी बताऊँगा। और दोनों चीज़ का, मैथ और इंग्लिश, इसका कंप्लीट तैयारी मैं अपने चैनल से करा दूंगा। और देखना एनसीईआरटी किताब के माध्यम से केवल आप पढ़ के मैथ जाओगे, उसमें आप फाड़ के आ जाओगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये रोहन का स्पेशल था रिक्वेस्ट कि सर प्लीज़ एक वीडियो बनाइए जिसमें आप ये बताइए एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी कैसे किया जाए। तो ये आपका वीडियो था, मैंने अभी यहाँ चर्चा किया कहाँ से पढ़ना है। स्टडी रूटीन को भी डिटेल में चर्चा करूँगा जब मैं तीनों को कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।